मेरी बात सुनो, मैं खुद कांग्रेसी हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से जितनी बार चुनाव हुए हनुमान बेनीवाल जीते। इन लोगों को लुभाने के लिए जीत का अंतर कम रखते हैं। ऐसे तो ये लोग खड़े ही नहीं होते, उनके सामने टिकट लेने वाला ही नहीं है। इसलिए जनता ये चाहती है कि 1000-2000 का फैसला रखो ताकि लोग उत्साहित होए और टिकट लेने के इच्छुक रहे। नहीं तो यहाँ कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है और जीतने वालों को पता चलता है। चाहे पार्टियाँ कोई भी हो, सरकारें किसी की भी हो, जीतनी ओनली फॉर RLP है। अच्छा, भजनलाल की सरकार ने कितना नंबर देना चाहोगे? 8 महीना की सरकार नंबर दूं मैं 3 नंबर बस बहुत है। थाने के अरे घणे आओ तो आ कर ले ठीक है। मैं भजनो मुख्यमंत्री किसो गए? अरे मुख्यमंत्री छोको ही है, पूरो घणे ही है। राजस्थान में काम तो की करा सके कोई नहीं। तो ये डांगा ईद का चुनाव। अरे डांगा आवन कोई आवो हटे हो, अटे हनुमान ही आए। लेकिन शहर की दाढ़ गूंजनी चाहिए विधानसभा में। तो लेकिन RLP सीट तो 3 एक आएगी, 30 आनी चाहिए। एक आ जाए नहीं, एक भी बहुत काफी है, 100 पर भारी है। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखड़ और आप देख रहे हैं RJTV 24। RJTV 24 की चुनावी यात्रा एक बार फिर शुरू हो चुकी है और इस बार शुरुआत की है हमने नागौर के खीमसर उपचुनाव को लेकर। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ खीमसर के पुराना बस स्टैंड पर, जहाँ पर कुछ लोग मेरे साथ बैठे इनसे जानते हैं कि इस बार उपचुनाव में खीमसर की जनता किसकी ओर मानस बना रही है। और पिछले लंबे समय से यहाँ पर हनुमान बेनीवाल विधायक हैं और उपचुनाव के अंदर उनके भाई विधायक बने, तो जानते हैं इन्होंने पिछले कई सालों से यहाँ पर विकास के कार्य को लेकर क्या काम करवाया है। राम राम सा। राम राम सा। के नाम है साहब? राम कुमार जी के लाग है 2008 से हनुमान बेनीवाल अठे विधायक है, कितनों काम हुए होगा? देखो, काम जो जनता रे ऊपर ही निर्भर करे ज़्यादातर तो बीरो एरियो है बट काम भी हुई है बेना। और रियो गियो मैं जावा अब खीमसर वाला जावा तो काम तो मानो भी करे ही है। क्या बात है, एक रूबरू मिल लवा, आमने सामने बैठ के मिल भी लेते हैं उनसे। अच्छा। और दूसरे नेताओं के पास मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है, वहाँ टाइम लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, तो क्या लगता है कि यहाँ 2008 से हनुमान बेनीवाल हैं और 4 बार विधायक रह गए और 1 बार उनके भाई रहे, कितना काम हुआ? काम तो उनके कोटे से आया वो काम तो होगा, कहने की जरूरत ही नहीं है। और अभी जैसे सांसद बने, तो सांसद बनने के बाद जब उन्होंने इस्तीफा दिया उससे पहले पूरे खीमसर में अपना जो सांसद कोटे का जो बजट होता है वो पहले ही दे दिया। क्या लगता है उससे भी कोई फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा होगा, यहाँ नहीं तो कहीं तो रोडों का विकास तो चलेगा ना। अच्छा, मामला है तो ये बात है। अभी उपचुनाव है, बीजेपी की सरकार है, तो सरकार भी पूरा जोर लगाएगी और एक तरफ कांग्रेस से भी अभी ये तय नहीं हुआ है कि कांग्रेस से हनुमान बेनीवाल गठबंधन करेंगे या नहीं। तो क्या लगता है इस बार उपचुनाव में किसका माना? मेरी बात सुनो, मैं खुद कांग्रेसी हूँ और मैं यही चाहता हूँ कि यहाँ से जितनी बार चुनाव हुए हनुमान बेनीवाल जीते। क्यों? क्यों? दूसरी पार्टियों में तो वंशवाद पड़ा है और इनके तो खुद की पार्टी है, घर में 4 सदस्यों को खड़ा करेंगे तो ये खीमसर से नहीं खड़े करेंगे तो करेंगे कहाँ से? इसलिए मैं देखूँ यही अच्छी है। तो वंशवाद ऐसे वंशवाद तो हनुमान बेनीवाल भी कर रहे हैं पहले भाई को। तो इनकी तो खुद की पार्टी है, इनके खुद की पार्टी है, खुद का ही गाँव है, यहाँ नहीं करेंगे। कार्यकर्ता नहीं मिला क्या फिर? किसमें? जरूरत ही नहीं है। जरूरत ही नहीं है? बिल्कुल नहीं जरूरत है। संतुष्ट खीमसर की जनता है, उनके परिवार से ही संतुष्ट है। हाँ जी, इस परिवार से संतुष्ट है वो, इसलिए दे रहे हैं वोट। दूसरे को देने की जरूरत। इसके पीछे कारण क्या है? कारण ये इस हर समय हाजिर हो आज कॉलेज में 10 दिन से धरना चल रहा था, कोई आया था? नहीं तो कोई बीजेपी वाला है नहीं कांग्रेस वाला है। ये आके आज आया ना, आज 10 रोज बाद भी आया ना, इसीलिए यही कारण है। जिस समय बुलाते उस समय आ जाता वो। अच्छा, यही कारण है, रीजन है उसका। लेकिन जीत का जो अंतर है वो कम क्यों हो रहा है? जीत का अंतर तो इन लोगों को लुभाने के लिए, इन लोगों को लुभाने के लिए जीत का अंतर कम रखते हैं। ऐसे तो ये लोग खड़े ही नहीं होते, उनके सामने टिकट लेने वाला ही नहीं है। इसलिए जनता ये चाहती है कि 1000-2000 का फैसला रखो ताकि लोग उत्साहित होए और टिकट लेने के इच्छुक रहे। नहीं तो यहाँ कोई टिकट लेने वाला ही नहीं है। और जीतने वालों को पता चलता है। चाहे पार्टियाँ कोई भी हो, सरकारें किसी की भी हो, जीतनी ओनली फॉर RLP है। लेकिन लोग 1 वोट का अंतर रहेगा तो भी RLP जीतेगी यहाँ से। चर्चा तो ये भी है इस बार ज्योति मिर्धा यहाँ से चुनाव लड़ेगी। बिल्कुल, ज्योति मिर्धा लड़े तो उनके लिए मैदान खुला है, कोई भी लड़ो। आपको क्या लगता है बाबा जी? ये बोल रहा है हनुमान जीतेगा यहाँ तो।
ज्योति को कोई वोट ही नहीं देगा यहाँ। बीजेपी का, कांग्रेस का और कोई लोग कौन है आगे? सब है, सब बीजेपी खाने के लगे भाई जी। आरएलपी ये तो क्या बीजेपी रहा है क्या आगे थोड़ा सा ना हो तो इबका किन वोट दिया? डांगान दिया गया नहीं हनुमान बेनीवाल ऐ तो क्या डांगान दिया तो कहाँ सा आरएलपी मात्र झंडी लिया पहुंच यहाँ पे हनुमान ने दिया। हाँ थे किन दिया? इबका 23 कर चुनाव बेनीवाल हनुमान ने दिया। तो ये डांगा इबका चुनाव अरे डांगा आवन कोई आवो अटे हो अटे हनुमान ही आए। लेकिन क्या है सर, शहर का लोग तो बीजेपी रहा है अगर अरे शहर रहा तो हुए पर मैं तो शहर रहा हाँ कौन नहीं गाँव रहा ग्रामीण है ओ दावे जरा दे देनी बीर उज्जे बात है वाला बीर कौन ये नहीं है। पार्टियों ने क्या दिया है? कुछ नहीं दिया है। कुछ भी ना दिया। नहीं, कुछ भी नहीं दिया। सरकार की योजनाएं वो तो आम आदमी के लिए लागू होती है। जुड़ाव है इनका बेनीवाल। तो शहर के अंदर क्या समस्या देखने मिले जा खींवसर में? कोई समस्या कौन खींवसर में? खींवसर में चाहिए शेर, बोलने वाला शेर चाहिए। हमें काम की जरूरत नहीं है। मैं जैसे इधर से आ रहा था तो जी। एक पुलिया बन रहा है, उसके पास का मैंने इलाका देखा, वहाँ सड़कें देखी, वो तो बहुत टूटी। वो केंद्र सरकार बनाएगी, नहीं तो हनुमान बनाएंगे, नहीं ये बीजेपी वाले बनाएंगे, नहीं कांग्रेस वाले बनाएंगे। तो फिर बनाओ। ये सिस्टम है ना, गवर्नमेंट का सिस्टम चलेगा ना। राज तो कांग्रेस का आएगा तो भी वो बंद थोड़ी, रोड बंद थोड़ी कर देंगे। वो रोडों का काम तो ऐसे ही चलेगा। अच्छा, भजनलाल की सरकार ने कितना नंबर देना चाहोगे? 8 महीना की सरकार कौन फेर 3 नंबर सरकार दूं मैं। 3 नंबर बस बहुत है। थाने के अरे घणे आओ ये तो हाँ कर ले ठीक है मैं भजनो मुख्यमंत्री किसो गया? अरे मुख्यमंत्री छोको ही है पूरो घणे ही है राजस्थान में काम तो की करा सके कोई नहीं काम थाने के इलाके भाई साहब खींवसर में के है इबका मन? खींवसर में है आरएलपी सब जगह विकास हुए, गाँव हड़का बना दिए, स्कूल जो भी मुद्दा है और बच्चे है तो वो सब जगह। शहर का लोग भी मतलब आरएलपी की चर्चा कर रहे हैं, मतलब बीजेपी आदमी ने धर्मे डांगर जो तीर क्यों का अंतर फिर? अरे मैं इनको लुभाने के लिए इनको टिकट काम अशोक जी ने कम किया था। 25 लाख की गारंटी थी, वो 5 लाख गारंटी में हार गया ना। 25 लाख से भारी 5 लाख बढ़ गया ना। अशोक ने कितने किया ये? 25 लाख किया। 25 लाख 5 लाख बीजेपी वालों ने किया ना, उसमें हार गया ना अशोक। काम अशोक ने किया था, क्यों आ रहा? क्यों आ रहा थे बताओ? नहीं आप पूछ रहे क्यों आ रहे? वो कैसे आ रहे? इसलिए आ रहे हैं, काम जरूरत नहीं इन लोगों को। अच्छा, जो हाजिर हो वही जरूरत ही है, मतलब बैठे जी हुजूरी करनी चाहिए। हाँ, नेता हो चाहे हाजिर होना चाहिए। शेर की दाढ़ गूंजनी चाहिए विधानसभा में। तो लेकिन आरएलपी सीट तो 3 एक आएगी, 30 आनी चाहिए। एक आ जाए नहीं, एक भी बहुत काफी है। 100 पर भारी है। अंकल जी थोड़ा सा ते आ जाओ, यहाँ 5-6 क्यों कर बैठे हो? कौन बताओगे? शर्मा रहे हो? शर्मा रिया क्या बात है, चलो कोई बात नहीं। तो जैसा कि आपने देखा, इस वक्त मैं खींवसर के उपचुनाव को लेकर यहाँ लोगों से राय जानने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ इस बार कौन होगा प्रत्याशी। अच्छा, एक चीज़ और बता दो फिर, आरएलपी में प्रत्याशी कौन होगा? वो प्रत्याशी वही बता सकते हैं। बेनीवाल है, कनिका बेनीवाल या नारायण बेनीवाल, दोनों में से कोई हो। कोई आवा बात कोई भी हो। बराबर आवा बोले वो जिसके हाथ लगा देंगे ना वही कैंडिडेट है। तो मैं तो कह रहे हैं, बोले मैंने खींवसर की जनता बतावेगी, बोले तो जनता पता वाली 5 पर बराबर जनता और वो बराबर ही है, दोनों के हाँ एक ही मत है जनता का। चलो ठीक है। तो जैसा कि देखा कि आपने ये लोगों का कहना है कि हनुमान बेनीवाल जिसको भी खड़ा करेंगे वही हमारा प्रत्याशी होगा। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आरएलपी से नारायण बेनीवाल प्रत्याशी होंगे या फिर उनकी वाइफ कनिका बेनीवाल, और सामने टक्कर देने के लिए ज्योति मिर्धा मैदान में होगी या रेवत राम डांगा। आप देखते रहिए हमारी चुनावी यात्रा को। फिर मिलते हैं किसी न किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।